अस्सलाम वालेकुम खबरदार में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी अनब। रमजान का खूबसूरत और बाबरकत महीना शुरू हो गया है। इस महीने में लोगों की जी खोल के मदद कीजिए ते जिहदा दिल करे मेरी मदद करन नूं ते मैं ते इत्थे बैठी हां, मेरा भरा उत्थे बैठा है, प्लीज मदद जरूर करना। ते अज एक ऐसे मेहमान ते दो ने लेकिन एक खास शख्सियत जिन्हां दे बारे च कहा जाता है पाकिस्तान के बेहतरीन होस्ट ने, दोस्त बहुत अच्छे ने लोगों के। अच्छा, लोग कभी कदार उन्होंने फिरौन भी कह देंगे ने और इस गल से मैं मुतफिक हाँ। और उन्होंने इन्ना डर और इन्ना प्रेशर है कि मैं तुहानू दस नहीं सकती, लेकिन मैं जरूर तुहानू मिलाना चाहांगी और मैं प्रोड्यूसर नू दस दियां। गौर नाल मेरी गल सुनो। अच्छा बाजी, इस घड़ी की पेन निकल जाती है। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब इकबाल साहब। जनाब क्या बात है, चाय पी रहे हो, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ही ਸਾਡੇ ਲਈ नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपका। नहीं मैं बुलाया वे, सबर कर, पहले उन्होंने मैं गल भी करनी है। तूने ना तो मेरा इंट्रोडक्शन कराया ना तो मेरे गल कर रही है। तू ना कूड़ औरत है तू आप कूड़, तेरा कख ना रहे वे बेड़ा करके भाई वे बड़े मुंह वालिया। नहीं वैसे कायदे के मुताबिक मैं पहली गल दस दवा भी उतो मैंने तुम दूर पेंदे इतने नेड़े हो, पहले लथ ले लाओ, तेन पता नहीं भी गैस कि बैठी इस तरह हूं तो नहीं जुत्ती इधर कर ली। अच्छा जी, आप कायदे के मुताबिक इनका प्रॉपर इंट्रोडक्शन करवाएं। मैं भी जानना चाहता हूं ये क्या है। अच्छा सर, पहले तो सब तो पहला शो अज मेरा है। अच्छा, इतने वही होना जो मैं चाहना है। आज मुझे लगता है आखिरी होस्ट ही आ गई है। मेरी चश्मे तस्वुर देख रही है कि जिस दिन मैं रिटायर होऊंगा ना, मेरी जगह पर कोई ऐसा होस्ट होगा जो ये शो करेगा। सर कोई गल नहीं, तुम वेख लेना, रेटिंग देखना अज शो की कितने जाती है। सोइयां डिग पैंदियां ने। यार क्या है इसको, ये तुम्हारी गाड़ी है? सर गार्ड दी है, मैं उधार लेके आया। अच्छा इधर बैठ के हौली बोलना, मेरे दो बाल बंद है। वे भाई चुप कर जा, प्रोग्राम मैं करन दी कि तू करन आया है? सारा कैमरा तू ले जान दे। मेरे इंट्रोडक्शन के उठना सहते हो। अच्छा अगर ये उठने की कोशिश करे तो दराज खोल के जरा देखो, जरा एक दफा देखो। मैं पागल हूं, मैं कद नहीं देख लिए? मेरे लगता है इस बारे भी नहीं बोलेगी। मैं एक सीनियर जर्नलिस्ट, तुसी उधरों पढ़ते सी जो मेरा अपना जाती अखबार सी। जी मुझे मालूम है। तो फिर इनको नहीं दस तुम थथे हो। अगर आप नंबर 1 बैठे हैं ना तो इसका मतलब आप सीनियर है, मैं जूनियर हूं आपका, और मैं एक तवील अरसे से इन्हें देख रहा हूं। ये और ऐसे आइटम्स आपको नजर आते हैं मुख्तलिफ सरकारी इमारतों में, गुलाम गर्दिशों में, हर एक के पास बैठे हुए गजों में खेश बहुत बड़े साफी होकर नोट्स ले रहे होते हैं। ऐसी खामखा मियां नवाज शरीफ के पास जाके, मियां साहब देख लें जरा ओवरवेट हो रहे हैं आप तो। अब ये क्या बात है, क्या तबसरा कर रहे हैं आप? साफी है कि मालशी है? हाँ, इस तरह की बातें सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं इनका लंगोटिया रह चुका हूं। फिर ये सारा वक्त सोचते रहते हैं कि आखिर हम में क्या कमी है। जावेद चौधरी को क्या सुर्खाब का पर लगा हुआ, गरीदा फरूकी का शो क्यों चल रहा है, ये आफ्ताब इकबाल जो है ये हमारी तरह का साफी होता था, ये एंकर क्यों बन गया है, हमें शो क्यों नहीं मिलता, हम एंकर क्यों नहीं बनते। ये इस गम में ऐसी शिद्दत से मुब्तला है हमारे सीनियर साफियों की एक क्लास कि अगर वो पॉजिटिवली अपने काम पर ध्यान देते तो हमसे बेहतर परफॉर्म कर सकते थे। अल्लाह का शुक्र अदा करने भी कि चैनल आते बैठे ने, आज चैनल बंद हो जाने इतने दिन है। जब चैनल नहीं थे उस वक्त भी रिस्क हमारे यहां आता था और हम रिस्क हराम नहीं खाते थे। मैनू इशारे से मंगते फड़िया नहीं, आपके बारे में तो मशहूर है ना। कौन सा ऐसा बड़ा शहर है पंजाब का जहां आपका प्लॉट नहीं? मुझे एक शहर बता दें। फैसलाबाद बताएं, मैं बता दूं फैसलाबाद में आपके 2 प्लॉट्स। अच्छा आपस में बैठे ऐसी गल करनी चाहिए। आप खुद कहते हैं, फिर आप पंगा ना ले। सवाल करो तो छो तेरे नाल मैं क्यों सवाल करा, मैं उन्होंने नाल क्यों ना करा जिन्होंने लोग सुनना चाहते हैं। सब तो पहले दसो तुहानू अज इस शो च बतौर मेहमान आना कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा, ये शो मेरा मोस्ट फेवरेट शो है। पूरी दुनिया के शोज एक तरफ, ये शो एक तरफ। मुझे बहुत अजीज है ये शो, मैंने बच्चों की तरह से पाला और सेंचा है। इस पर अगर आप कब्जा भी कर लें तब भी मुझे ये इतना ही प्यारा लगेगा, मेरा रहे या ना रहे। अच्छा जेडे पिछले शो छड़ के आए हो इन्हां दे बारे च भी तुहाडी इहो ही राय वे? वो नहीं हो सकती मेरी राय, इसलिए कि मैं वहां नहीं हूं। सर बच्चे तो तुसी उत्थे ही पाले ने। हाँ तो वो पलते रहे माशाल्लाह, बड़ी ठीक ठाक पल रहे हैं। लेकिन अगर मेरी चॉइस पूछ रहे हैं तो मेरा मोस्ट फेवरेट बच्चा यही है जहां मैं आज हूं, और वो होगा जहां मैं कल हूंगा। वो जो बकियां हैं वो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। सर बच्चे भी लात दात ही हो गए ना अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ए बच्चा कोई अन्य वाले पालिया तुसी? नहीं ये मेरा बच्चा नहीं। यार मैं किहड़ा बच्चा इन्हां दा? ए बच्चा उन्हां दा नहीं गा, ए हाथी दा बच्चा। अच्छा जी, रमजान च तुहाडी की मसरूफियत होंदियां ने?
पहले इनसे सवाल कर, मैं एहतजाजन खामोश हूँ। आप मेरे कोलीग से सवाल ही नहीं कर रही। बड़ी मेहरबानी, चाय चाहिए 2 घुटरू चाय पिलाओ भाई इन्हें। चाय मैनू भी कुछ मिले चाय मैं लिया देख लो। हेलो। रमजान में आपकी क्या मसरूफियत होती है? ये मुझे एक आइडियल अपॉर्चुनिटी होती है रमजान में कि मैं एक तो बड़ा पुरसुकून रहता हूँ, बहुत ज्यादा एक्टिव। देखिए पूरा साल हम बहुत बड़ी एक्टिविटी करते हैं। ये जो एक शो है ख्वातीन हज़रात, किसी गलत फहमी में मत रहिए कि ये एक शो है, ये पूरी एक फिल्म की तरह से है, ये पूरी एक एपिसोड है। इसे तैयार करने में बड़ी अरक्रेजी करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो वो 1 महीना जो है ना, वो मैं पुरसुकून रहने की कोशिश करता हूं। बेस्ट किताबें जो मैंने मुंतखब कर रखी होती हैं, आर्टिकल्स जिन पे मैंने निशान लगाए होते हैं, मैंने वो पढ़ने होते हैं। मेरे फील्ड से मुतालिक, मेरे ज़ौक से मुतालिक पोएट्री है, लिटरेचर है, हिस्ट्री है, फिल्में हैं, ये सारी चीजें मैं रमजान में करता हूं। फिर मेरी एक्सरसाइज, योगा, स्विमिंग हो नहीं सकती रोजा स्विमिंग क्यों नहीं करते? नहीं, स्विमिंग रोजा रख के नहीं करनी चाहिए। आप सहाफी हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई होर काम कर लेंदा, तेरे को सही होता तो क्या नहीं। जी मैं आपसे ये पूछना, आपका ताल्लुक किस शहर से है? मेरा उकाड़ा से। अच्छा, ये अगर ओकाड़ा के हैं तो मैं नहीं। तुसी डिबालपुर दे नेड़े नेड़े? जपालपुर भी ओकाड़ा में ही है। हाय हाय, मैं तो गल ही की थी, वही मकसद सी मेरा। तेनू नहीं पता, सारी जिंदगी बस भी चलाई उकाड़े च। अच्छा, टीम खबरदार के बारे तुसी की कहोगे? टीम खबरदार इज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड। ओ वे इंज करो मरो, इंज करी दे। उर्दू हिंदी समझने वाले लोग इस शो को देखते हैं और इस लैंग्वेज को समझने के एतबार से मैं समझता हूं दुनिया का ये सबसे बड़ा शो है। जबरदस्त, क्या बात है कि 1.5 अरब से ज्यादा आबादी इसको देखती है। आपके शो पे वो लड़का है ना जो आड़ू ग्रेनेड, लड़का, हाँ जी, वो मुझे बड़ा पसंद है। आपको और भी बहुत सारी नाकिस चीजें पसंद है। आप गलबन आड़ू ग्रेनेड की बात कर रहे जी जी आड़ू ग्रेनेड की। किस वजह पसंद है ਤੁਹਾਨੂੰ? वो लड़का अच्छा टैलेंटेड लड़का। अच्छा लड़का ने को मैं आके चपेड़ा मारांगा। वो पहला बच्चा जो 500 kg ਦਾ मैंने उसके बड़े काफी सारे रोल देखे। वो बच्चा बड़ा मतलब लगता है कि मतलब इतनी छोटी उम्र होने के बावजूद इतना काम करता है। छोटी नहीं, इतनी मोटी उम्र। अब ये सारे लोग मुझे बताएं कि क्या आपको वो बच्चा पसंद नहीं है? नहीं। अवतार साहब ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਹੀ बैठे ने जिन्हों का हर वेले ब्लड प्रेशर हाई रहता है। ये बाबा जी नहीं है, ये उम्र में आपसे कम है। हैं जी। तुसी मैंने की समझा है कि नहीं, मैं कोई ये कम से 50 साल तो उत्ते दी हां। कम से कम इनसे छोटे हैं। हाँ। 100% इनसे छोटे हैं। और दूसरा ये कि सिलानी आदमी है, इसलिए को अपने इन चीजों का ख्याल नहीं रखते। इनका ब्लड प्रेशर वाकई बहुत हाई है। पसीने ही आए रहते ने इन्हां उसकी वजह है ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं आपको पता है कि इनकी जस्टिफिकेशन क्या है? कुछ भी नहीं खाते ये सामने। ये पूरे शो में वाहिद शख्स है जो पाकिस्तानी अवाम की तर्जुमानी कर रहा है। ये पर्सोनिफिकेशन है यहाँ के खस्ता हाल अवाम की। अवतार हाँ साहब जी। मैं ਤੁਹਾਡੇ पर्सनल मामला से इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन फिर भी ये जो 2 मुंडे पीछे बैठे ने रिसर्चर्स हैं हमारे, बेहतरीन रिसर्चर। इन्होंने चुगलखोर ने आहो ये रिसर्च रिसर्चर दे काम की करते ने। ये भांडपना नहीं करते, ये रिसर्च करते हैं। डुब के मार जो तानू भंड क्या है, बांड पुना नहीं करते तुम लोग। हम भी रिसर्चर हैं। नहीं हम जुगतों को रिसर्च करते हैं। मेरा एक ऑफ द रिकॉर्ड एक सवाल है जी कि अगर मैं ये अपना चैनल लॉन्च करता हूँ, जी, आप मेरा शो करेंगे? आप मुझे अफोर्ड कर सके तो मैं आ जाऊंगा। ये तो कितने के पैसे लेंगे आप? अफोर्ड करना पैसों से ही नापते हैं आप, ये सिर्फ पैसा ही होता है। इस तो इलावा की ਹੁੰਦਾ जी? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਚਾਰਜ ਪੱਤੀ ਘਟ ਪੈ ਜਾਏ ਫਿਰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। यार आपको पता ही नहीं है कि चैनल के लिए क्या क्या चीजें, क्या तलाजमे होते हैं। चले प्लीज बता दें, प्लाज्मा लगवा दूंगा। आप ये बेहतर है रूबी के साथ बात करें। आप ये समझते होंगे कि मैं को आपको 2.5-3 लाख दे नहीं सकता। नेवर। क्या हुआ? 2.5-3 लाख दी थी, चाह पी जाते ने। सर आप टमाटर से कालम नवीसी क्यों नहीं करते? तवातर से ये मैंने छोड़ दिया है। ओहो। क्योंकि तेरा खाना अरे बच्चे मैं गल की करनी है। जी खवातीन हज़रात, ये प्रोग्राम इत्थों आके दोबारा फड़ने लेने एक ब्रेक ते जाना किते ना मिलने। वेलकम बैक जी सर, तुसी ये दसो कि ए साडे कोल एक सामने बड़ी प्यारी जी कुड़ी बैठी मरियम, ये बीमार है? ये जी क्यों?
ਬੜੀ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। मेरा ख्याल ये है कि हम जब ये फॉरेन टूर से वापस आएंगे तो सेट में कुछ छोटी छोटी तब्दीलियां जो हमने बड़ी देर से गुजारिशात कर रखी हैं उन पर अमल दरामद होगा तो मरियम एक दो रोल्स अपने मजीद परफॉर्म करेगी। ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੇ ਸਬਰ ਕਰ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਦਹੀਂ ਕਿਦੋਂ ਲੈਣ ਗਏ ਸੋ? दही खुद लेने नहीं, बहुत साल हो गए हैं, कोई मेरा ख्याल है 20 साल हो गए हों। ਹੁਣ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਭਣਵਈਆ ਸਵੇਰੇ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਜੇ। मेरे सारे पढ़वइये डिफाल्टर जे ने। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਛੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? अक्ल खुराक असल में बता क्या यार, एक मिनट ठहर भी जाकर भाई। वो मुझसे पूछ रही थी। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲੈ, कोई नवा चैनल खोल नहीं। चैनल चलाने के लिए या इस जैसा शो चलाने के लिए दो चीजें दरकार होती हैं, एक अक्ल, दूसरा बहादुरी। अक्ल जो है वो पैदाइशी होती है, बहादुरी तरबियत से मिलती है। बड़े बड़े बहादुर लोगों के बच्चे हमने बहुत बुरे हालों में देखे। नेपोलियन लीडरशिप के बारे में कहता है कि अगर लश्कर भेड़ों का भी है ना, उसका लीडर आप एक शेर बना देते हैं तो वो जंग जिता देगा आपको, लेकिन अगर लश्कर शेरों का है और लीडर भेड़ बना देंगे तो वो बेड़ा गर्क कर देगा। सर ये तो पाकिस्तान की कहानी हुई सर। सागा ऑफ पाकिस्तान समझने के लिए मैं समझता हूं इससे उम्दा मिसाल हो ही नहीं सकती। ये कौम शेरों की है लेकिन क़यादत हमें ज्यादातर भेड़ों की मिली। यही वजह है कि मैं आपको अपने चैनल पे ले जाना चाहता हूं कि आप माशाल्लाह शेर हैं और आपको क़यादत संडे की मिलेगी। अच्छा आफताब साहब आपसे एक आखिरी सवाल। जी, आपको बहुत सी हुकूमतों ने बड़े अच्छे ओहदों पे फायज करने की कोशिश की, आपको पेशकश की, तुसी एक भी कबूल नहीं की थी। इसलिए कि अल्लाह ताला ने मुझे जिस ओहदे पे फायज किया हुआ है वो बहुत खूबसूरत। नहीं। मैं पुरसुकून हूं, मुझे किसी की बात नहीं सुननी पड़ती। मेरे अंदर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स हैं, बहुत सारे फॉल्ट्स हैं, मैं किसी की ताबेदारी गैर जरूरी तौर पे कर ही नहीं सकता। जो तुसी घरों निकल के आंदे हो ते किन मिल के आंदे हो? जब मैं शो के लिए आ रहा होता हूं मोस्टली मैं अब्बा से मिल के आता हूं, उन्हें प्यार करके आता हूं, उनसे दुआएं लेकर आता हूं और वो फिर मुझसे ये भी पूछते हैं कि आज करने क्या क्या जा रहे हो। वाह। उनके कुछ फेवरेट कैरेक्टर्स हैं, वो उनके बारे में, मौसूफ उनके बड़े फेवरेट हैं, ये दोनों बड़े फेवरेट हैं उनके। अच्छा जो ये घरों निकले सारे छड्डन आंदे ने कि किधर वापस ना आ जाए, बल्कि दूर तक वेख रहे होते ने। अच्छा दूरों पता नहीं लग रहा होता जा रहे हैं कि आ रहे हैं। म्यूजिक का शौक आपको कैसे हुआ और कब से? बचपन से। सर आप गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं, अगर गिटार के बजाय तुसी ढोल की सीख लेंदे तो फिर? क्यों? मुझे गिटार जो चीज मुझे पसंद थी मैंने वो सीख ली। नहीं ढोल की भी जान लगे शर्म आनी सी ना? नहीं, क्यों शर्म आनी थी? अगर मैं गिटार बजा, गिटार को बड़ा आपने तो उसको एहतशाम से एक्सेप्ट किया। मेरे मामू ने बड़ा एहतजाज किया था जब उन्होंने मेरे घर गिटार देखा कि ये तो सचमुच बजाने लग गया, तो मैंने बजाया। मुझे गिटार पसंद था, मैं सिंगिंग करता था। गिटार वाइड इंस्ट्रूमेंट है जो सिंगर को सपोर्ट देता है। ढोलकी जो है वो अकेली काफी नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। गिटार कॉम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा ढोलक कदी नहीं बजाई? नहीं, ए निशान कादा है जेड़ा वोल्ट मारने का निशान। अच्छा मैं कि ढोलक तो ऐ करके बात गन भी इंज करना पै जाता। अच्छा जी लिखन लिखान का शौक क्यों पिया, एदी की वजह सी? लिखना लिखाना जो है ये मतलब तो की लिख बैठे हैं? चुप करके भाई जिप। जी सर आप बताइएगा जरा कि आपको लिखने लिखाने का शौक खुदा कैसे? दी कसमें इन्नी सख्ती तो तुसी नहीं की है। अब आराम है तुम्हारा मुकद्दर ऐसा ही एक एंकर है जो तुम्हें सीधा करेगा। मैं वो जैसे मेरा एहो जे एंकर मेरा मुकद्दर होया ना, खुदा दी कसमें गोली मार के अंदर हो जाएगा। आप मैं मेरी सब हस्ती तो मिटा देगा एंकर। ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। नहीं, इसका निशाना बहुत अच्छा तुम्हें पता है। अच्छा सर लिखन लिखान वाला काम है तो बाप का इसलिए काम कि है। लिखने लिखाने का काम मुझे पसंद था। क्यों? मेरे वालिद साहब इत्तेफाक से काफी बड़े लेवल के शायर थे। माशाल्लाह है ने नवा शेर पिछले दिन नहीं मतलब थे से मुराद है, जब मैं सिने बलूगत को पहुंचा तो मैंने कहा या तो मैं शायरी करूं या मैं कुछ लिखूं, नसर लिखूं। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਨਾਵਲ, कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸਨ ਤੁਸੀਂ? असल में रोमांस मैंने इतना किया नहीं।
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਅੰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗੀ? ਕਾਮੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। हाँ बहुत ਔਰ पसंद। ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। मेरी हर चीज का मैं कोशिश करता हूं मयार। अगर मैंने म्यूजिक का मयार, आप यहाँ के गाने देख लें जो हमारे यहाँ गाए जाते हैं, ਹਾਂ ਭਾਈ वो B क्लास। हालांकि इन बहुत बड़े शायरों, बहुत बड़े कंपोजरों ने भर्ती का काम बहुत कर रखा है। मदन मोहन मैं आखिरी आदमी समझता हूं इस फील्ड का, लेकिन उसके यहां भी इस कदर भर्ती का काम है। मुनीर रियाजी बहुत बड़ा शायर है, लेकिन भर्ती की शायरी इतनी है, मैं इवन जफर साहब को माफ नहीं करता। तो मैं समझता हूं कि जब एक मयार आपने कायम कर लिया गाने का, तो उससे नीचे नहीं आएंगे। कॉमेडी का मयार, मैं अपने जूनियर्स को एक ही मशवरा देता हूं कि जब एक चीज चल रही है ना, हनी अलबेला ने बहुत खूबसूरत लाइन कही, हिलेरियस लाफ्टर आया, उसके बाद किसी और ने भी अगर उसके लेवल से कम बात की है तो वो फिर उससे पीछे चली जाएगी या कट जाएगी, क्योंकि कॉमेडी के छक्के के बाद चौके या दुक्के की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अच्छा जी। अंकल आपने कभी शिकार किया? शिकार मैंने बड़ा किया, वाह, बड़ी बड़ी आला मेरे पास इस वक्त भी गन्स हैं। कौन कौन सी? मेरे पास ब्रेटा है, किन्ने दी लिती सी? मरूची है, और तीसरी गन केड़ी थी? विंचेस्टर। मैनचेस्टर भी है। मैनचेस्टर नहीं, विंचेस्टर। विंचेस्टर। और एक गन ना इस तरह बजाते ने। कदी इस तरह होया होवे कि तुसी शिकार करन गए हो जी जी। ते ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? नहीं, शेर तो बहुत दफा सामने आया, लेकिन फिर जी अल्लाह की करम नवाजी है कि वो बच के निकल जाता है, वरना मैं उसको भी नहीं छोड़ता। आता साहब पाकिस्तान में शेर हैं? नहीं, तू किथे जाके शिकार करदा रहा शेर दा? चीते हैं चीते। हाय वो असि उन्होंने शेर ही कहते ना चीते। हाँ, आप तो हर एक को, आप मुर्गे को भी शेर कह सकते हैं। वजह मैं अन्ना। अगर चीता शेर हो सकता है तो ये क्यों नहीं? आफ्ताब साहब देखो जी, सैर सपाटे ते इन्ने पैसे जाया किते, कदी इस गल ते सोचदे हो अंदरों कि मैं इन्ने पैसे क्यों खराब कीते ने? और मैंने अभी करने हैं, असल पैसे तो मैंने अभी खराब करने हैं। मैं जोड़ रहा हूं सैर सपाटे के लिए। की हासिल हुंदा इहदे विचों? ये शो मुमकिन ना होता अगर मैंने इतने सैर सपाटे न किए होते। पाकिस्तान के लातादाद डिस्ट्रिक्ट्स मैंने देखे भी हैं, ये अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैंने उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बना रखी हैं, मैंने उनके ऊपर रिसर्चेस कर रखी हैं। मुख्तलिफ ममालिक हैं जो मैंने देखे हैं। पाकिस्तान के इलाके भी ऐसे हैं कि अभी पाकिस्तानियों ने नहीं देखे। मैंने बड़ी गुजारिश की है, प्राइम मिनिस्टर गिलानी की खिदमत में गुजारिश की, नवाज शरीफ से कहा कि खुदारा लाहौर से स्कर्दू ये लाहौर तक गिलगित डायरेक्ट फ्लाइट चलाएं, हमें इस्लामाबाद से फ्लाइट लेनी पड़ती है। ये करें, आपके अवाम को पता चले कि पाकिस्तान वाकई एक जन्नत नजीर खित्ता है। आप जिला अस्तौर जाकर देखें तो सही। अच्छा, आप लोगों को अगर मैं अस्तौर लेकर चलूं, मैं आपको बता दूं, अस्तौर का डीसीओ जो इस वक्त करंट मेरा दोस्त। अच्छा, अस्तौर में डीसीओ नहीं होता, उठगी हेडमास्टर होता है। डीसीओ होता है, डेप्यूटी कमिश्नर। वो डीसीओ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर को कहते अच्छा चलो, डीसी जो है वो मेरा दोस्त है, उसके बाद जाके हैं। नाम क्या है उसका? यार एक मिनट ठहर दीजिए, नाम का शिनाख्त कार्ड बनाना था। अच्छा, स्टोर की सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है? कोई एक हो तो मैं आपको बताऊंगा। आप एक ही बता दें भाईजान। बड़ी बड़ी हर गल च लात नहीं डाउनी, समझ गए? एक ही दस दिनों केड़ी है? नलतर झील है, बहुत खूबसूरत। हाँ, वो अस्तौर की जान है। किस क्या? नलतर झील ये अस्तौर में नहीं है, ये गिलगित में है। अस्तौर में एक मकाम है रामा, रामा से आपको नजर आता है नांगा पर्वत। वो देख रहे, दिलकश मनाजर है वो। गया सी नागा पर्वत। अच्छा, हाँ, नागा पर्वत फिस गया सी। ये मैं सबसे पहले जो यहाँ अस्तौर है ना, हाँ जी, मैं उस वक्त स्टूडेंट लाइफ थी, अच्छा जी, पढ़ता था मैं कॉलेज में। केड़े कॉलेज? उस नेशनल कॉलेज दाखिल थी मैं, पित्ते का ऑपरेशन थी मेरा। भाई तेरे पिछले दा ऑपरेशन नहीं होया? अच्छा, निश्तर भी कॉलेज है वैसे बाय द वे, सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं है, मेडिकल कॉलेज भी है। यार इस किस्म की सच्चाई जी 2-3 मिनट चुप नहीं रह सकती। और ए मुच्छा और ए नक जो हाथ से निकलते ना, मेरा मौला जानता, मैं बहुत किसी दिन बदर पेश आवांगा। मौला वहां का कोई मशहूर फ्रूट? वहां के पेड़े बड़े मशहूर है। कहाँ के? गिलगित के, गिलगित के। ऐसा ये हल्का आखिरी बेटा वो पेड़े नहीं सन। सर, गिलगित बल्तिस्तान के फल कौन कौन से अच्छे होते हैं? नाशपाती,
नंबर 1 जो है ना, वो नंबर 1 असल चीज बताओ, एप्रिकॉट। एप्रिकॉट, एप्रिकॉट की हुए खुबानी, हाँ, उसको मकामी जबान में चूली कहते हैं। चूली। बहुत शानदार, 62 किस्में हैं उसकी, 63। फिर उसके बाद है चेरी, चेरी, वो भी स्कर्दू, और आगे शिगर, खपलू, इन जगहों पे ये वाफर पाई जाती है। ऐसे ना लगता मेरी फुफ्फी के मुंडिया के ना है, खपलू, शपालू, शपकदास, पता नहीं किड़े किड़े ना है यार। फिर है सेब, गेजर का इलाका, वादी गिजर के सेब बेहतरीन। ये हाथ में से पकड़ो ना सेब, यू रिश्त है वो ऐसे ना, क्यों जी? अच्छा तेनू किसी ने खराब फड़ाता है? लेने एक ब्रेक पे जाना, कितना मिलने एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खुद हजरात, नाते रसूल मकबूल के लिए हमने दावत दी है मंजर अब्बास जैदी साहब को, तशरीफ लाए हैं लाहौर से। जी जनाब। हुजूर सा कोई इंतजाम हो जाए, सुभान अल्लाह। हुजूर सा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, वाह। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए, हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए, हुजूर आप जो कह दें तो काम हो जाए, हुजूर आप जो कह दें तो काम हो जाए, सलाम के
لیے حاضر غلام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ. ویلکم بیک. خواتین حضرات، وقت ہوا ہے کندہ مقرر کا، آئیے دیکھتے ہیں. خبر ہے کہ راولپنڈی میں کسابوں نے گوشت کی قیمت بڑھانے کے لیے مارکیٹ میں مصنوعی قلت پیدا کر دی. انتظامیہ حرکت میں آ گئی. اچھا دیکھ، میں تو سامنے میری گال سن، گوشت اگر تو میں ٹھیک تو میں میں کہیں بہی جات بائیں انسان گوشت ایک تو پتہ نہیں ڈورا ہے پہ تو سنتا کیا نہیں. اللہ کی قسم ہے تیری یہ زبان تو بندہ ڈورا بھی ہو جاتا اور ٹیرا بھی. چلو میں کہیں بہی جا تو گھن گننا بہی جا تو گھن گننا میں لینڈ کی آیا تو گوشت لینے آیا اور کیا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اچھا نہیں دو گے تو کسی اور جگہ سے جا کے لے لوں. اس گاہک نے تسی ڈیل نہیں کر سکتے. دیکھ میں تیرے کو پہلے دسا ہے کہ چودھری جڑے ہیں تو میرا ظالم آدمی ہے. گوشت کے صحیح نہ گھن منا کئی شاید سبزی خراب ہوئے اے نا میرے ظالم آدمی جنہیں گٹے تھے میں کو اللہ دی قسم. اپنا انٹرپریٹر صاحب تاری پھر لوڑ پہ گئی ہے. کیوں، تم دکاندار ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ میں دکاندار کو ماہر لسانیات نہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ میرا باس جو ہے چودھری بڑا ظالم ہے، اگر میں اچھی سبزی نہ لے جاؤں، اچھا گوشت نہ لے جاؤں تو بڑا ظلم کرتا ہے، مارتا ہے. کیوں بھی مارتا ہے؟ تو کٹے نے اللہ دی قسم رات میں کٹے سے کدے نہیں سنا ہے کہ ظلم نشان چھوڑتا ہے. لا جی پوری کتاب تو صرف چھوڑتے نہیں سمجھ آئی ہے. میں تو وعدہ پیا پہ قیمہ دے میں کو ایویں صاف ستھرا ہوئے ایویں چھچڑ لہا کے ہر شے. ہاں ٹھیک ہے، دیکھو نا گل سمجھ آئی ہے. ہاں کہہ رہے ہیں یار باسو تمہارا نام کیا ہے؟ پردیسی. پردیسی. شاعری بھی کرتے ہو؟ شہری میں ہلکی پھلکی کار گننا. واقعی؟ جی ایمان نال. ہاں جی بڑی موٹی شہری کرتا جی. شاعری کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ میں پہلے 3 سال نوکری کی تھی شاکر شجابادی کو. ہاں جی ایسے دمبا انہیں میں کو کم پیا گھر کنی شنی میں پکے نا کی کہنا کنی. اور یار ہانڈی پکاتا تھا. یار بات سنو پردیسی صاحب، اچھا تو صحیح میں نہیں کریں کہ پارٹنرشپ تے دکان کر کے تن پتا ہے تو صحیح نہ پرویز پاگل ہے. کیڑی شاید تیرے کو پیش ہوتا ہے اوج رہے ہیں اوج رہے ہیں. اتوں یہ میری پہلی بھی لڑائی ہوئی. تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ اس نے کیا کہا؟ یہ جو منہ سے خود کہہ رہے اوجریاں، ہاں جی تو اوجریاں کا مطلب اوجریاں ہیں. اس گاہک کی وجہ سے 2 مہینے میں سریکی ماسٹر رکھا. تو پھر اس نے کچھ دیا؟ ہاں جی سون حلوہ. اچھا میں ٹائم ضائع نہ کر، میں کو 3 کلو قیمہ بنا دے. اچھا تے 5 کلو گوشت میں آدھے ہڈے نہ ہوئے ہڈے نہ ہوئے تھوڑے ہوئے نلے پاؤں کی پواؤں کی کہنا نلے نہیں ہوتے جڑے جھڑے نے نہیں نلے آنے تو سر کھا میں اللہ دی قسم ہے میرا. اور چبل تو آگے میں کو مرے سی رات ہی میں کو مار. کیوں مارتا کیوں تمہیں؟ نہ مراد پیندے دل کے ٹون تھی نا ایک منٹ کیا ٹھیک ہے. زیرا بکی ہے زیرا بکی مکی تو نہیں میرے کو کسورنا ہے. کلیجی پوچھ رہا ہے کلیجی. میں حیران ہو گیا، پورا بکرا میں لایا، پورا بکرا بنایا، یہ ذرا بکٹی ہے. میں تو پرچہ کراؤن گیا تھا کہ میرے بکرے جو کسی نے ذرا بکٹی کاٹ لی ہے. اور جنا کتنی ہیں تیرے کو؟ 3 میرے کو تو 5 چاہیے دن. 5 ہوجریاں. ہاں تو سویٹر بنانا سریاں کی میں نہیں تن سریاں تک بھا لگے کتنی کی دینے اے جڑے چلے پیو دی پئی ہے. میں نے تمہیں بتایا سیریاں کو سیریاں کہہ دیتا ہے، روٹی کو روٹیاں کہہ دیتا ہے. تو بولنا انگل کھڑی ہے جڑی جڑی کہہ دے گا. سارے کو سونی شری دی شے کیڑی پسند ہے؟ سری کی ایک تو لال بوٹی، ہاں ہاں وہ بیسٹ ہے، اور دوسرا مغز. ہوں میں کئی بار آسا تھا تیرے کتنے لال بوٹیاں گھن کے آسا رلے کھاسوں. اچھا گوشت لینی آتا ہے تمہیں ملنا ہوتا ہے. جی ہاں نپائی ٹھیک ہو؟
ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਹਾਏ ਬਾਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਚੌਧਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੀਰੀ ਦਿਓ ਫਟਾਫਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਨਵਈਏ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਦਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਭਈਆ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਮਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਪਏ। ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਤੱਕ ਰੋਸ਼ਨ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਦੇ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਮੈਂ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਕੋ ਭੇਜੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਜੋ ਹੈ ਐਡੇ ਐਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਨੇ। ਮਹੱਲੇ ਚ ਨਾਈ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿਆਪੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਚੌਧਰੀ ਕੋਲੋਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਕੋਲੋਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁਖੀ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਗੋਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਮੁਲਕ ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣਾ ਐਸੇ। ਇਹ ਨੈਬ ਵੀ ਕਹਿ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਬ ਹੁਣ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਦੀ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ? मेरी दौलत तो नहीं है ना उनकी, उनसे पूछो जाके। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। लो ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੰਕਰਾ ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ। ईमान नाल कदी हस्पताल ने जाके हाल वेखो की बुरे हाल है। इन्हां दी ऑरेंज ट्रेन नहीं मुकन डई। तो ऑरेंज ट्रेन भी तो जरूरी थी। ऑरेंज ट्रेन जरूरी या गैस दा सिलेंडर? किसका? गैस दा सिलेंडर। ये जलाने वाली गैस? और नहीं मुंह च नहीं लेदी। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को। ओ भी मुकी पे हस्पताल च। कदी गंगाराम गए हो कि नहीं गए? गंगाराम हॉस्पिटल कह रही हो? नहीं शॉपिंग प्लाजा। अच्छा मेरे को तो गोद मेरे को तो हुणी में लगते मेरी एसी जी थी नहीं पई है। चुप करके भैया संडिए जाइए। अच्छा भाई मैंने ने मेरा सने। अच्छा संडा नहीं कह रही हूँ, संडी। और इस गलो इन्हें माइंड भी नहीं किया। चल वे मैनू तो सिरी दे, मैं जावा, इस मुल्क का कुछ नहीं होना। एक मैं देना मैं घेन एक ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਂ ਤੇਰੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਵਾਮ ਆਸੇ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲ ਲੈਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੇ ਇਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਔਰਤ ਆ, ਇਹਨੇ ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੈਬ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। बात सुनो, अगर वाकई वो तुम्हारा जालिम चौधरी आ गया ना तुम्हें मारेगा। इतना बाजार खले मेरे सी कुत्ते सी एक मिनट यार एक मिनट दिखा जालिम। अच्छा 3 किलो गोश्त दे, 2.5 किलो की मैं बना दे। यार कितना अदाकार है ये, देखो अभी रो रहा था और एकदम ठीक हो जाता है। लगता मेले च मज फिर रही है। प्रोफेसर साहब आप शायर नहीं अदाकार बहुत बड़े। शायरी मेरी सुनी क्या नहीं? मैंने नहीं सुनी। एक मिनट गाल तो सुनिया कर। जड़ी टुरदे आते तस्वीर दिती उहा अज तस्वीर विंजाई बैठा। और ये तो शाकिर शुजाबादी है। तो मैं तो करना आखे मुस्तफा खारदा है। तुम तो कह रहे थे ये मेरी शायरी है। उस्ताद जी नहीं सुने दा पिया। अच्छा जड़ी टुरदे आते तस्वीर दिती उहा अज तस्वीर विंजाई बैठा। जेड़े नक्श लवे हनी पेरा दे उहा चुम चुम यार मिटाई बैठा। आ देखता सही तेरे हिजर दे विच क्या कमला हाल बनाई बैठा। और ये कौन है? तो को आखे शाकर शुजाबादी तो डोरा तो नहीं। और ये जो हे उम्र 18 साल अजा मैं टेक दीवार दिलाई तू मेरा मुलाजम है, शाकर दा है। कितनी देर होगी तेन निकले? मैं आख्या ना एक ट्रेन रे। हेलो बाओ कितनी देर होगी हैं? 2 घंटे हो गए तेन घरों निकले। सारे मेहमान बैठे, खाना कहने बनाना है? सर साहब आप बड़े मुअज़्ज़ज़ आदमी लगते हैं लेकिन मारा न करें। आए ना बैठे जरा आपके साथ। आपको पता टीवी शो चल रहा है ये? तो चलाओ मेरा इंटरव्यू। हाँ जी केड़ा शो है जी?
इंटरव्यू कोई नहीं करना हमने। नहीं करना ना, हाँ। तो फिर मैं उन्हें कुटांगा। हल्का जिहा कर छोड़, हल्का जिहा कर छोड़, बैठे बैठे हल्का जिहा कर छोड़, कुटे सी ना मुराद। वो तो साड़ी पार्टी शुरू होनी है। एक कदों गोश्त ली 80, 85, 88, 81, 82, 83, 84। मैंने पता लग गया तेरा दिल कसाई ना लगा है। अब मेरे नाम नहीं लगा, असल फसाद दी जड़ जी है ना, और दूजे फटे कोल बैठी है। की मतलब है? तो आफ्ताब साहब नु हिमा माली बन के मुकाउन दे। अरे देखो सब मैं को आखे मैं को दे मेरे मासूम बन के, बिल्कुल मासूम बन के ना भाई मेनू मतलब दंड कर देने। अच्छा चौधरी का गोबो तो ये जगह मैनू भी अकला है। चौधरी तुम इतना मारते हो, इतने जालिम हो तुम। और सारे झूठ बोलता है। मैं इन्हू प्यार मोहब्बत कई बार समझाया है, समझदा नहीं गल नू। और तो सादा बदे जेड़े ले 2 गिलास अंदर सटे दे बाल कुटे दे। ये दसन की गल है कि 2 गिलास लिया है। मैं अल्लाह की कसम ही दसा, एक मैं तो कोई एक मैं से खा रहा, एक मेरे से खा रहा। मैं तो बाग दे चौधरी तो बता रही, मैंने पत्नी जी ने मेरा बोल में तेरी शायद तो एक मिनट खा रहे, एक मिनट एक मेरी गाल सुन। आप प्यू दा पुत्र है आई था, अल्लाह की कसम ही कुटे दे, मैं ई ना कुटे दे तो जालिम है दे वाला एक मिनट खा आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।